बंगाल बीजेपी में जो भगदड़ चुनाव के बाद शुरू हुई, मतलब चुनाव हारने के बाद जो शुरू हुई थी भगदड़, यानी भगदड़ से मुराद यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने ज़ोर शोर से चुनाव लड़ा था या चुनाव लड़ाया था, वो कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में, अब वो टीएमसी की तरफ रुख कर रहे हैं और चुनाव हारने के बाद ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। स्थानीय बीजेपी नेता हों या केंद्र के मंत्री हों, केंद्र का नेतृत्व हो, वो इस पलायन को रोकने की हर चंद कोशिश कर रहा है, लेकिन हर तरह से नाकाम है। एक के बाद एक नेता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस जा रहे हैं, यहाँ तक के धरने दे रहे हैं टीएमसी में वापस जाने के। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो नेता बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि ममता दीदी उनको वापस पार्टी में ले लें। इससे पहले कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने पत्र लिखे और वो पत्र बाकायदा खुला ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो टीएमसी में वापस आना चाहते हैं और उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई और उनसे अब ऐसी गलती आगे नहीं होगी। उन्होंने माफ़ी तक मांगी है और ममता बनर्जी ने दोनों हाथों से ऐसे नेताओं को लेना भी शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा नाम जो आपको मालूम है, मुकुल राय और उनके पुत्र गए, जो बीजेपी में थे और बीजेपी से चुनाव लड़े, बीजेपी से जीते, लेकिन उन्होंने दोबारा से टीएमसी का रुख कर लिया था। एक बड़ा नाम था, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और उसके बावजूद उनका मन भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगा। अब मसला ये है और सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि आखिर इस जो घर वापसी है और जो छोड़ कर बीजेपी को लोग टीएमसी में जा रहे हैं, आखिर उसको काबू कैसे किया जाए, इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में फेल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। अब आपको ताज़ा मामला बताते हैं। ताज़ा मामला है कि रविवार को आसनसोल में लगभग 38 भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने 3000 कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी में शामिल हो गए। इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले ही बीरभूम से ये खबर आई थी, जहां पर बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता थे और वो टीएमसी में आना चाहते थे। और इसके अलावा राज्य के कई मंत्री, चेयरपर्सन, बोर्ड अध्यक्ष सभी टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम है इस घर वापसी को रोकने में। टीएमसी में जो वापसी हो रही है कार्यकर्ताओं की या नेताओं की, इसी हफ्ते बीरभूम में ही लगभग 4000 ऐसे कार्यकर्ता थे जो टीएमसी में शामिल हो गए थे। और बीजेपी जो छोड़कर आ रहे हैं नेता, वो कह रहे हैं कि उन्हें टीएमसी में वापसी दी जाए और जो भी सज़ा मिले वो भुगतने के लिए तैयार हैं। टीएमसी में आने के लिए इन नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि ममता दीदी जो भी उन्हें सज़ा देंगी वो उस सज़ा को भी भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बीजेपी में रहना नहीं चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये कार्यकर्ता, ये नेता जिन्होंने बड़े ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ाया था, अपने नेताओं को लड़वाया था, वो अब टीएमसी में वापस क्यों आना चाहते हैं? उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इन तमाम नेताओं को शायद ये उम्मीद रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी और मुख्यमंत्री उनके बीच से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये तमाम लोग पछता रहे हैं, छटपटा रहे हैं, क्योंकि सत्ता भी गई और वो रुतबा भी नहीं रहा जो कभी इनका टीएमसी में हुआ करता था। तो अब वो दोबारा टीएमसी में आने की ये छटपटाहट है। यहाँ तक कि ये कार्यकर्ता और नेता धरने तक पर बैठे वहाँ पर कि किसी तरह से उनको टीएमसी में वापस लिया जाए और किसी तरह से ममता दीदी का दिल पसीज जाए। लेकिन ममता बनर्जी भी बहुत ही तोल के सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं को या उन्हीं नेताओं को टीएमसी में वापस ला रही हैं जिन्होंने की सीधे तौर पर टीएमसी की या ममता बनर्जी की चुनाव में बुराई नहीं की थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा, जिस दिन मुकुल राय टीएमसी में शामिल हुए थे, उनके पुत्र शामिल हुए थे, उन्होंने यही कहा कि पूरे चुनाव में एक भी शब्द मुकुल राय ने टीएमसी के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोला और ये उनकी वफादारी का सबूत है। तो यानी वफादारी आज भी चेक की जा रही है। टीएमसी में आने से पहले उन तमाम नेताओं के वो बयान खंगाले जा रहे हैं कि इन नेताओं ने कहीं टीएमसी के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ऐसा बयान ना दिया गया हो। उधर भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग समस्या है और ये भी एक दूसरा कारण माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में
एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इन टीएमसी नेताओं का, और वो वजह है कि वहाँ पर एक तरह से दो भारतीय जनता पार्टी बन गई हैं, एक पुरानी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी नई भारतीय जनता पार्टी। पुरानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब वो संगठन है जो पहले थोड़ा बहुत संगठन है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संगठन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर नहीं था, वो संगठन जो पहले से वहाँ पर मौजूद था। और दूसरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर वो है जो शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में या मुकुल राय के कहने से जितने भी टीएमसी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए वो नई भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो उनका टकराव एक अलग तरह की मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है, पार्टी के केंद्रीय आला कमान के लिए बनी हुई है, क्योंकि पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी थी उन नेताओं का कहना है कि इतने लोग जीत के आए, इतने जो पुराने लोग थे वो जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आखिर शुवेंदु अधिकारी को क्यों बनाया गया। शुवेंदु अधिकारी जो कि चुनाव से सिर्फ 1 या 1.5 महीना पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे, आखिर उनमें ऐसा कौन सी खूबी केंद्रीय नेतृत्व ने तलाश कर ली कि उनको पार्टी की कमान सौंप दी विधानसभा के अंदर। तो ये तमाम सवाल हैं। इसके अलावा जो एक टकराव है वो अलग है, दो खेमों में का जो टकराव है विद इन द पार्टी वो परेशान कर रहा है इन कार्यकर्ताओं को भी, इन नेताओं को भी। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस टकराव को भारतीय जनता पार्टी कैसे रोके और इस पलायन को कैसे रोके। अगर इन नेताओं की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता भी हैं, वो ये कहते हैं कि पार्टी के आला नेताओं से चूक हुई, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो तमाम लोग जिन्होंने चुनाव लड़ाया वो ज़्यादातर लोग टीएमसी के आए हुए थे, संगठन के कम लोग थे। ऐसे में वो चुनाव उस तरीके से नहीं लड़ा पाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में चुनाव लड़ती है। यहाँ जो मिजाज है लोगों का पश्चिम बंगाल में वो अलग तरह का है, यहाँ पर जो धार्मिक भावनाएं हैं वो अलग तरह की हैं, उनको भुनाने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता नाकाम हुए। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जय श्री राम का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसको पूरी तरह से यहाँ के वोटर्स ने नकार दिया, क्योंकि यहाँ का जो वोटर है वो काली या सरस्वती या दुर्गा की पूजा करता है, उनकी महिमा यहाँ पर होती है। ऐसे में जय श्री राम का नारा यहाँ पर लोगों को रास नहीं आया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आज जिनकी समीक्षा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत इस वक्त, क्योंकि चुनाव तो चले गए, जिसको जीतना था जीत गया, जिसको हारना था हार गया, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत पार्टी आला कमान के लिए और स्थानीय नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के वो ये बनी हुई है कि आखिर इन कार्यकर्ताओं को और इन नेताओं को कैसे रोका जाए। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाम पर या नेताओं के नाम पर कोई पार्टी का नाम लेवा भी नहीं बचेगा। बंगाल में ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, ये इम्कान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।